सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग गाइस टाइमलेस है। कभी भी आप देखेंगे, आज देखेंगे, कुछ हफ्तों बाद देखेंगे, कुछ महीनों बाद देखेंगे, जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और उसके अगले 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक, ठीक है, 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक आपके साथ क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी, क्या क्या सिनेरियोज होंगे, जो भी आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगी गाइज। इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप मेरे अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। जय महाकाली। आने वाले 21 दिन से लेकर 3 महीने तक कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स, क्या गाइडेंस, जो भी आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। जय महाकाली। गाइस, बहुत आप रिस्पेक्टफुल कमेंट्स देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, एंड जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिए हैं उन्हें थैंक यू सो मच। ठीक है, सो चलिए, आने वाले 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स गिरे हैं। कन्फ्रंट, डेडिकेटेड एफर्ट एंड ओपन अप। ठीक है, ये 3 कार्ड्स से मैं पहले रीडिंग स्टार्ट करूंगी, ये आप देख सकते हैं। ओपन अप का कार्ड है, कंफर्ट का कार्ड है एंड डेडिकेटेड एफर्ट। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, नंबर बता दूं आपको, ये आपके मूलांक हो सकते हैं एंड कोई स्पेशल डेट आपके लिए हो सकती है। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 18, ठीक है, एंड नंबर 9। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये 2 एनर्जीज हैं कि किसी का ना कोई ट्रुथ सामने आने वाला है इन 21 दिनों से लेके 3 महीने तक। किसी का ट्रुथ यहाँ पे सामने आने वाला है। ठीक है, एंड ये ट्रुथ 2 तरीकों से सामने आ सकता है। ओपन अप हो सकती हैं कोई चीजें, या तो इस पर्सन को, जो भी पर्सन है जिसने ना कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करवानी चाहिए, या ये वो इंसान है जो उन लोगों के साथ कनेक्शन में था जो आपका बुरा चाहते थे, जिन्होंने आपके आपके लिए कुछ गड्ढे खोदे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ स्पेल वर्क्स। कन्फ्रंट की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो आपके ऊपर या तो इन्होंने स्पेल वर्क करे, या ये उनके साथ मिलके कहीं गए, पूछा पाछा किया, कुछ भी करा। तो ऐसा कोई मैं एनर्जी देख रही हूँ कि वो इंसान अब वो सच्चाई आपके सामने लाने वाला है, या किसी ना किसी थ्रू आपको ऐसा ट्रूथ पता चलने वाला है कि ऐसी चीज़ें हमारी पीठ पीछे घटित हुई हैं। ठीक है, ओपन अप, कुछ राज खुलेंगे, कुछ चीज़ें खुलेंगी आने वाले 21 दिनों से लेकर 3 महीनों तक। जिनके साथ भी रेजोनेट होगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सी चीज़ें ओपन अप हो सकती हैं। वैसे तो 4 नंबर की एनर्जी है तो मैं 4 हफ्ते 4 महीने भी कह सकती हूँ, बट रीडिंग का जो मेन फोकस है वो 21 दिनों से लेकर 3 महीनों के अंदर है। बट आगे पीछे भी एनर्जीज हो जाती हैं कई बार। खास करके देखो, ये थर्ड पार्टी, आप गौर से अगर ये कार्ड देखो, तो ये हस्बैंड वाइफ या ये प्यार करने वाले कपल एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बीच में इनको कोई देख रहा है। कौन देखता है? 2 प्यार करने वालों को कौन एक नहीं होने देता? थर्ड पार्टी ने मे बी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड एफर्ट, ये जो थर्ड पार्टी है, अब चाहे इन लॉज में है, आपके मैटरनल साइड है, कोई कलीग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वट एवर, टेक इट एज रेजोनेट्स विद यू। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने डेडिकेटेड एफर्ट, इसने दृढ़ता से इतने एफर्ट्स करे हैं। मतलब इस कार्ड से देखो, ये अभी भी आप ही की तरफ देख रही है। इसने, थर्ड पार्टी ने इतने एफर्ट्स करे हैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, कि आप दोनों एक दूसरे की ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करें, है ना, एक दूसरे को छोड़ दें, या इसने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए इतने एफर्ट्स करे हैं अब तक। लेकिन वो सब एफर्ट्स इसके फेल हुए हैं कहीं ना कहीं। 8 नंबर का कार्ड है, तो इसको उन चीज़ों का कर्मा ये भुगत रहा है या रही है, ये जो थर्ड पार्टी है जो भी। इसको अब ये बहुत ज़्यादा उदास है ना, कि इसको ये लग रहा है कि
मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, डेडिकेटेड एफर्ट से मैं बता दूं कि ये जिस तरीके से अभी सीन क्या चल रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आप लोग अच्छे से रह रहे हैं, जैसे सो लाइफ चल रही है, मतलब ज़्यादा मनमुटाव, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं है, जो ये थर्ड पार्टी हमेशा देखना चाहती है। आने वाले 21 दिनों से लेके 3 महीने तक ये थर्ड पार्टी फिर कोई हरकत करने वाली है, क्योंकि ये साफ देखो, इस कार्ड में साफ नजर आ रहा है कि ये किस तरीके से आप दोनों के प्यार को घूर घूर के देख रहा है या देख रही है। तो आने वाले 21 दिनों से लेके 3 महीने तक ये थर्ड पार्टी, अब ये चाहे कोई फीमेल है, मेल है, बड़ी उम्र के, छोटे उम्र के, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, आएगा तो फिर बता दूंगी। लेकिन जहाँ तक आपको लगता है कि आप हस्बैंड वाइफ का जो प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप लोगों का अच्छा जेस्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते, आने वाले 21 दिनों से लेके 3 महीने तक ये थर्ड पार्टी फिर से कोई एफर्ट करेगी, फिर से कोई स्पेल वर्क का हरकत करेगी। देखिए, एंड मून का कार्ड है, अमावस्या पे ये ज़्यादा चीज़ होगी, ठीक है, अमावस्या के दिन ये ज़्यादा चीज़ होगी, जब हाफ मून होगा तब ये चीज़ ज़्यादा होगी। कोई ना कोई यहाँ पे ये जिसके पास भी जाएगा या जाएगी ये थर्ड पार्टी आप दोनों का प्यार ख़त्म करने के लिए या आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें हैं कि ये स्पिरिट अटैक्स हो सकते हैं। शायद मे बी थर्ड पार्टी को ये नहीं पता होगा कि हम जिसके पास जा रहे हैं पूछा पाछा कराने, उस इंसान के पास कैसी सिद्धियाँ हैं, कैसी पावर्स हैं। थर्ड पार्टी जाती है, बस अपना एक स्वार्थ रखती है। जैसे अब इन लॉज में है तो वो अपना स्वार्थ रखते हैं कि हमारा बेटा ऐसे हो जाए, हमारी बहू ऐसे करती है, या कुछ लड़कियां चली जाती हैं कि हमारी मदर इन लॉ ऐसी हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये बहुत चलती हैं, मेरे पास भी ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं, मैं नहीं डील करती इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हद से ज़्यादा ये थर्ड पार्टी हताश हो जाती है तो ये जाती है ये चीज़ें करने, और ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है, सिर्फ अपना एक सेल्फिशनेस देखती है कि पर्सन बस हमारे काबू में आ जाए, ठीक है, जो भी ये एक पर्सन है वो हमारे काबू में आ जाए, एंड दोनों का इतना ज़्यादा प्यार ना हो, इतना क्यों अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हम क्यों नहीं बीच में इन्वॉल्व है ना, हमें तो बिल्कुल साइड में कर दिया। इस तरह की बहुत से थर्ड पार्टीज़ हैं। थर्ड पार्टीज का मेन क्या होता है, ये कर्मास होते हैं, कार्मिक होते हैं, और इन्हें आपके बीच में रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है। अगर आप लोग अवेकन होते हैं, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ या लवर्स अगर आप हैं, आपकी शादी होने वाली है नियर फ्यूचर में, अगर आप लोग एक हो जाते हो, थर्ड पार्टी को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, तो यही चीज़ थर्ड पार्टी को ट्रिगर करती है, और यही चीज़ थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं होती, उसका रोना धोना शुरू हो जाएगा, वो भागने लग जाएगी थर्ड पार्टी अपने रिश्तेदारों के साथ कि अब क्या करें, मेरी वैल्यू कम हो रही है, मुझे पूछा नहीं जा रहा। जिसका वो सपना देखती है, उसकी सारी जिंदगी थर्ड पार्टी की इसी पे निर्भर है, मुझे पूछा जाए, मुझे कोई भूल ना पाए, बस मुझे पूछा जाए, सारी चीज़ें मुझे पता हो, मुझसे पूछ पूछ की चीज़ें की जाए, और अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो मुझे प्रायोरिटी दी जाए। यही एकमात्र मकसद के पीछे ये थर्ड पार्टी अपना जीवन बर्बाद कर देती है, ठीक है। भक्ति करती है, ईश्वर की भक्ति करती है ये थर्ड पार्टी, मंदिरों में जाती है, कुछ भी करती है, मेन इसका फोकस यही होता है कि कैसे आप दोनों के बीच में थोड़ा सा रंजिश आए और इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, और बहुत ही मूर्ख प्राणी है, मनुष्य जीवन का अपना सत्यानाश ही कर रही है छोटी मोटी बातों में, और कर्मों के बंधन में बंधी ही जा रही है। एनीवेज, मैं आपको बता रही हूँ ये 21 दिन से लेके 3 महीने तक ये थर्ड पार्टी फिर से, क्योंकि मे बी आपका प्यार इससे बर्दाश्त नहीं होगा, मे बी हो सकता है इस 21 दिन से लेके 3 महीने तक आपका आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार हो, आप लोग कहीं घूमने जाएं, आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करें, और इसको ये पता हो तो ये फिर से कोई तिगड़मबाजी करेगी, जैसे पास्ट में ये करती थी, स्पेल वर्क करती थी, टेक्निक्स करती थी ये थर्ड पार्टी। तो ये अब 21 दिन से लेके 3 महीने तक एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं बता रही हूँ ये डेफिनेटली कहीं जाएगी, फिर से रोएगी धोएगी, और फिर से कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करेंगी। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये थर्ड पार्टी फेल होगी और ये ओपन अप होगी। ये थर्ड पार्टी इन 21 दिनों से लेके 3 महीने तक ओपन होगी, या कोई इसको ओपन अप करेगा। यहाँ पे इस थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि इसके पीछे भी कोई पड़ा हुआ है, और कर्मों के हिसाब से मनुष्य के रूप में तो कोई आसपास इसके पीछे इसकी हरकतों पे नजर रख रहा है, एंड डिवाइन भी अब इसको बख्शेंगे नहीं। इन 21 दिनों से लेके 3 महीने तक थर्ड पार्टी स्पेल वर्क भी कर सकती है। थर्ड पार्टी को जो पास्ट में इसने चीजें करी हैं उसका इसको कर्मा दंड भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट अटैक भी नजर आ रही है, ये स्पिरिट इसको खाएगी, ठीक है। 21
दिनों से लेके 3 महीने तक थर्ड पार्टी भी अकेलापन फील कर सकती है और आप भी कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर सकते हैं। ठीक है, 2 एनर्जीज हैं। अगर मैं थोड़ा सा लो डाउन में जाके देखूं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी कि किसी का कुछ ऐसा राज, मे भी आपको खुद के पार्टनर का ही राज नजर आ जाए, या कुछ भी जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनका कोई राज, उनकी कोई ऐसी बातें हैं जो सामने है जिससे आपका दिल दुख सकता है और आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ये एनर्जी आपसे भी रेजोनेट हो सकती है, ये एनर्जी थर्ड पार्टी से, आपके हेटर से भी रेजोनेट हो सकती है कि सुख शांति नहीं है, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। खास करके इन 21 दिनों में, 3 महीनों में जितनी भी पूर्णिमा आएंगी, तो पूर्णिमा में ज़्यादा ये चीज़ें लगेंगी कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं। किसी को ना इन 21 दिनों के से लेकर 3 महीने तक किसी को ये बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि उसने पास्ट में कितनी बुरी चीज़ें करी। हाँ, यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, अगर मैं एफर्ट और इस कार्ड को कनेक्ट करूँ, किसी को ये एहसास होगा, मे बी ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कि मैंने इतनी कोशिशें करी इन 2 प्यार करने वालों को अलग करने की, बट मैं सफल नहीं हुई। ठीक है, मैं सफल नहीं हुआ। तो मे बी ये कन्फ्रंट कर सकती है और फिर से रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की कोशिश कर सकती है। खुद भी जी सकती है और आपको भी जीने दे सकती है। ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे किसी को पास्ट के किए कर्मों का पछतावा हो सकता है। एंड सेकंड एनर्जी मैं ये भी चैनलाइज कर सकती हूँ इन्हीं 2 कार्ड से कि आपको शायद ये एहसास हो सकता है कि आपने इतने एफर्ट्स करे इस रिलेशनशिप में, आपने अपनी लाइफ में इतने एफर्ट्स करे, आपको उनका उतना कर्म फल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप थोड़े से विड्रॉल और अलोननेस की एनर्जी में आप जा सकते हैं। ये एनर्जी आपसे और आपके हेटर से किसी से भी मैच हो सकती है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 19 दिनों के अंदर अंदर शाइन करेंगे। ठीक है, कोई आपने जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तो उसका कंक्लूजन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलते हुए नज़र आ रहा है, आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी भी है। अब मैं देख लेती हूँ हैंड रिटन मैसेजेस से कि आने वाले 21 दिन से लेके 3 महीने तक डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ खुलासे तो होंगे, आई एम चैनलाइजिंग इट, क्योंकि शनिदेव का कार्ड आया है एंड शनिदेव कर्मास का कार्ड है। जय महाकाली। मे बी आपको आपके आसपास के लोगों की नीयत पता चल सकती है। ठीक है, ओके। आने वाले समय में आपके गुप्त शत्रु के जीवन में वो चीज़ें घटित होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, आपको भी दया आएगी उनकी दुर्दशा देख के। तो यही चीज़ कन्फ्रंट हुई है इन 21 दिनों से लेके 3 महीने तक आपके जो शत्रु हैं। ठीक है, आपके हेटर्स कौन होते हैं? देखिए, अब ऐसे तो अगर हम थर्ड पार्टी के हिसाब से देखें तो आप उनके शत्रु हुए। ठीक है ना, थर्ड पार्टी के हिसाब से देखें तो थर्ड पार्टी के शत्रु आप हुए, तो ये थोड़ी ना कि आपकी दुर्दशा होगी और थर्ड पार्टी जीतेगी, नहीं। यहाँ पे किसकी दुर्दशा होगी? जिसने बात बात पे टोने टोटके किए हों, जिसने बात बात पे तांत्रिकों के पास पंडितों से मिलकर अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करी हो, जिसने किसी को अपने वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए स्पेल वर्क्स करे हों, राइट, और उनकी इन वजहों से कोई डिवाइन सोल बहुत ज़्यादा रोया हो या रोई हो, ये होते हैं। ऐसे लोग अपनी दुर्दशा भोगेंगे। अगर यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टीज और कुछ नेगेटिव या ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं जाके, ठीक है, कि बस हमारा सब अच्छा हो, हमारे हाथ में सब हो, बाकी जाए भाड़ में, ऐसी नीयत वालों के यहाँ पे ये एनर्जी आपको रेजोनेट होगी कि 21 दिन से लेकर 3 महीने तक आपकी दुर्दशा हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता कि जिनको आप परेशानी में देखना चाह रहे हैं, क्या पता उसके पीछे कौन सी दिव्य शक्ति खड़ी है। ठीक है ना, तो 10 to 20% जो थर्ड पार्टीज, नार्सिसिस्ट और गलत लोग मुझे देख रहे हैं, नेगेटिव लोग जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है, जिनको अपना डे टू डे अपकर्मा जानना होता है कि अब थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, फिर हम प्रेयर्स में लग जाते हैं कि हमारे साथ ये ना हो, हमारे साथ वो ना हो, है ना, कर्मों का भय तो सबको सताता है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये फिर आपसे रेजोनेट करेगा। और 80 to 90% जो डिवाइन सोल्स मुझसे कनेक्टेड है, जिनके सच में मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मचा रखी है, जब भी ये थर्ड पार्टी इंटरफेयर करती है आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप देखेंगे इन 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आपकी आपका सुख इनसे बर्दाश्त नहीं है, आपका हंसना खिलना इनसे बर्दाश्त नहीं है, जो हर वक्त आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, है ना,
ऐसे लोगों की दुर्दशा होगी और आप खुद देखेंगे और इनकी ऐसी दुर्दशा होगी कि आपको भी दया आएगी। ठीक है। People are wondering that how you can be so happy after having so much troubles and struggles. They think that you are a magician power. Okay. देखिए फिर से वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि यहाँ पे लोग हैरान होंगे 21 दिनों से लेके 3 महीने तक कि आप इतने प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी ट्रबल्स आपकी लाइफ में है, इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद भी आप खुश कैसे हैं। उनको लगेगा कि आप कोई तंत्र मंत्र करते हैं या जाके करवाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक ही एनर्जी ज़्यादा अगर मोटे तौर पे मैं कहूँ ऊपर उठ के जो आ रही है कि 21 दिनों से लेके 3 महीने तक ना किसी को आपकी खुशियाँ, आपकी फैमिली की खुशियाँ, यूनिटी ये पसंद नहीं आएगी। ठीक है। एंड ये चीज़ काफ़ी गलत है। ठीक है। ओके। ऐसे लोगों की हमेशा कदर कीजिए जो आपकी ये महंगी चीज़ें देने का समर्थ करते हैं, जैसे टाइम, रिस्पेक्ट, कदर और भरोसा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी इतने अमीर हो। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। इन 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक ऐसे लोगों की आप कदर करेंगे और आपको करनी भी चाहिए जो आपको अपना टाइम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी कदर करते हैं और आप पे भरोसा करते हैं। जिनके पास आपके लिए समय ही नहीं है, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं। आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी और कहीं ना कहीं आप अपनी एक वैल्यू बना पाएंगे। ठीक है। जहाँ पे आपको समय मिले, जो लोग आप पे भरोसा करें, तो वहाँ से ही कुछ ना कुछ आप अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास आपके समय ही नहीं है, उन लोगों से आप क्यों उम्मीदें लगाए, और ऐसे लोगों को सुनाना भी क्यों इनडायरेक्टली कि आप हमें पूछते नहीं हैं, आप हमें टाइम नहीं देते। नहीं, कुछ मत बोलो, न्यूट्रल होकर साइलेंटली डिस्टेंस मेंटेन करो, अपने कर्मों पे वर्क करो, भक्ति भाव करो। इन 21 दिनों से लेके 3 महीने तक चीज़ें कुछ उथल पुथल हो सकती है, घटित हो सकती हैं चीज़ें, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, क्योंकि यूनिवर्सल लेवल पे भी चीज़ें कुछ घटित होंगी। ठीक है। आप समाज में, सोसाइटी में, देश विदेश में भी ऐसी चीज़ें सुनेंगे कि काफ़ी स्कैम्स हुए हैं, काफ़ी किसी की सच्चाइयाँ सामने निकली हैं और सबूत के तौर पे वो चीज़ें सामने आई हैं और उसके बाद डिसीशंस लिए गए हैं मेन। ठीक है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।